हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल संदीप हुन मैथ में। दोस्तों, विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ये हमारा 9वीं क्लास होगी। इससे पहले 8 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 1 बाय 1 जब पढ़ते हैं, क्रम से पढ़ते हैं लगातार, तो उसके बाद ही हमारी समझ में अच्छे से आता है। तो दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप पार्ट 2। इससे पहले एशिया महाद्वीप का पार्ट 1 हो चुका है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भूमध्य सागर के उत्तर में कौन सा समुद्र है? भूमध्य सागर के उत्तर में कौन सा समुद्र है? ऑप्शन दिए हुए काला सागर, लाल सागर, दक्षिणी चीन सागर या अरब सागर। दोस्तों, इन चारों में से कौन सा है जो भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है? आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा काला सागर यानी ब्लैक सी। इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, भूमध्य सागर के उत्तर में पूछ रहा है। देखिए, मान लीजिए ये भूमध्य सागर है, तो इस भूमध्य सागर के उत्तर में यानी ऊपर की तरफ यहाँ पर ये काला सागर है, याद रखना है। और इस भूमध्य सागर के पूर्व में देख लीजिए यहाँ पर ये लाल सागर है। ये भूमध्य सागर के पूर्व में क्या है? लाल सागर। और ये जो दक्षिणी चीन सागर है, ये तो चीन के दक्षिण में है। कहाँ पर है दक्षिणी चीन सागर? चीन के दक्षिण में। और ये जो दोस्तों आपके सामने अरब सागर है, ये भारत के पश्चिम में स्थित है, भारत के पश्चिमी भाग में। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? काला सागर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ गया, कौन सा समुद्र कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है? यानी ऐसा कौन सा समुद्र है जो दोनों तरफ से ब्लॉक है? एक तरफ कजाकिस्तान, दूसरी तरफ उज्बेकिस्तान। तो 4 समुद्र दिए हुए हैं आपके सामने, काला सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर या लाल सागर। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो ऑप्शन सी दिया हुआ कैस्पियन सागर, ये नाम के आगे सागर लिखा हुआ, लेकिन ये समुद्र नहीं है। याद रखना, ये समुद्र पूछ रहा ना, तो ये समुद्र नहीं है, ये एक झील है। कैस्पियन सागर क्या है? झील, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, याद रखना। तो ये तो ऑप्शन इसका नहीं होगा ना, कैस्पियन सागर। तो याद रखना है आपको, ये जो अरल सागर है, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर है। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों से घिरा हुआ है। ठीक है, और काला सागर भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है, याद रखना है। लाल सागर भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है। और दोस्तों, यहीं पर प्रश्न बनता है, जो कजाकिस्तान है, इसकी राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी नहीं बनी है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नूर सुल्तान, क्या नाम है? नूर सुल्तान, याद रखना है आपको। नूर सुल्तान राजधानी है इसकी, सुल्तान राजधानी बनी है कजाकिस्तान की। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। क्या है? ताशकंद, ये राजधानी है उज्बेकिस्तान की, ये आपको याद रखना है, ताशकंद। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी। चलिए, यही प्रश्न आ गया दोबारा से, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, नूर सुल्तान, निकोसिया या मनीला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, मनीला जो राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। किसकी? फिलीपींस, याद रखना आपको, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस से है ये बाद वाला, फिलीपींस। ठीक है, निकोसिया जो राजधानी है, बहुत इंपॉर्टेंट राजधानी है निकोसिया, ये साइप्रस की राजधानी है, साइप्रस। ये जो साइप्रस है, ये एशिया का देश है, लेकिन ये भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पर? भूमध्य सागर में स्थित है। यानी भूमध्य सागर, जैसे मान लीजिए ये भूमध्य सागर है, और इसमें यहाँ पर एक छोटा सा देश बसा हुआ हो जिसका नाम साइप्रस है। और इस साइप्रस के चारों तरफ क्या है? समुद्री समुद्र है, क्योंकि भूमध्य सागर का नाम मतलब है समुद्र। कौन? साइप्रस। और साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। नूर सुल्तान जो राजधानी है, अभी बताई थी आपको हमने, नूर सुल्तान किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान। और ताशकंद राजधानी है उज्बेकिस्तान की। इसका ऑप्शन ए सही होगा, बिल्कुल करेक्ट, ए। ठीक है, याद रखेगा। प्रश्न नंबर 4 आ गया दोस्तों आपके सामने, एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश। स्थलरुद्ध देश किसे कहते हैं दोस्तों? जिसकी सीमा समुद्र से सबसे कम लगती हो, जिसकी सीमा समुद्र से न लगती हो। और ऐसे देशों में उनमें सबसे बड़ा कौन सा है?
समझना है, एक बार फिर प्रश्न समझिएगा। ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा समुद्र से बिल्कुल भी ना लगती हो? तो ऐसे तो बहुत सारे देश होंगे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो यहाँ पर आंसर होगा कजाकिस्तान। लेकिन इस चीज़ में पूछ रहा दोस्तों, ये विश्व में नहीं पूछ रहा, एशिया में पूछ रहा, आपको याद रखना है। एशिया में, एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो आपके सामने आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान। और दोस्तों यदि हम मंगोलिया की बात करें, मंगोलिया ये तो याद रखना है आपको, कजाकिस्तान फर्स्ट नंबर पर है एशिया में और मंगोलिया सेकंड नंबर पर है एशिया में। ये कजाकिस्तान और मंगोलिया ये फर्स्ट सेकंड दोनों दिए हुए हैं, ठीक है, याद रखना। अगर पूछ बैठता आपसे एशिया का सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, या बड़ा एक जगह छोटा लिखा हुआ होता, सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश कौन सा, तो आ जाता वेटिकन सिटी। ये विश्व का सबसे छोटा देश, वैसे भी सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में भी समझ रहे हो ना, जनसंख्या में भी छोटा है, और स्थल रुद्ध में भी सबसे छोटा देश है। साइप्रस हमने बता दिया, साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित है। साइप्रस कहाँ पर स्थित है? ये साइप्रस, साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित है। तो ये तो स्थल रुद्ध देश है ही नहीं। स्थल रुद्ध वो होता है जिसकी सीमा समुद्र से न लगती हो, और साइप्रस तो पड़ा ही समुद्र में है, समुद्र में ऐसे पड़ा हुआ साइप्रस, ये साइप्रस है, चारों तरफ इसे जल है। तो समझ गए होंगे प्रश्न नंबर 4। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? कजाकिस्तान। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, रूस व चीन की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? रूस व चीन की सीमा पर दोस्तों याद रखिएगा, रूस और चीन सबसे ज़्यादा देशों से सीमा बनाते हैं। कितने देशों से? 14 देशों से सीमा बनाते हैं दोनों देश, रूस भी और चीन भी। तो दोनों ही आपको आंसर देने हैं अगर प्रश्न पेपर में आ जाता है। अगर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, रूस सही है, चीन सही है, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो तो आप चीन को सेलेक्ट करेंगे उस टाइम पर, ये भी याद रखना। और 13 देशों के साथ दूसरे नंबर पर जो सीमा बनाने वाला है वो है ब्राज़ील, ठीक है, याद रखना। तो रूस और चीन की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो आंसर होगा इसका अमूर नदी। ये रूस और चीन की सीमा पर बहती है, ठीक है, याद रखना। रूस और चीन के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? अमूर नदी। अमूर नदी निकलती कौन से देश से यदि आ जाए तो याद रखना, ये मंगोलिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मंगोलिया। अभी बताया था हमने आपसे कि मंगोलिया एशिया का सबसे बड़ा दूसरा स्थल रुद्ध देश है। मंगोलिया से निकलती है अमूर नदी, ठीक है, याद रखना। ये जो यांगत्से नदी दिया हुआ सबसे ऊपर, दोस्तों ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कहाँ की? एशिया की, पूरे विश्व की नहीं है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, याद रखना। अमूर नदी मंगोलिया से निकलती है, रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है, याद रखना। और ये जो मेकांग नदी है दोस्तों, मेकांग नदी, ये ध्यान से सुनना है आपको। ये जो मेकांग नदी है इसे समझ लीजिएगा। मेकांग नदी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से गुजरती है, और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की सबसे लंबी नदी यही है मेकांग नदी, या इसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की गंगा भी कहते हैं मेकांग नदी को, ठीक है। तो यहाँ पर रूस और चीन की सीमा पर पूछ रहा था, तो आंसर क्या होगा आप यहाँ पर बता सकते हैं? अमूर नदी, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, कौन सी नदी अपना जल दक्षिणी चीन सागर में गिराती है? दक्षिणी चीन सागर में कौन सी नदी अपना जल गिराती है? तो दक्षिणी चीन सागर में जल गिराने वाली मेकांग नदी है। अब आप कहोगे थे दक्षिणी चीन सागर है कहाँ पर? भैया इसके सामने सुनो, दक्षिणी चीन सागर यानी चीन के दक्षिण में है। चीन मान लो, एक तरह से ये मान सकते हो आप, ये चीन है, ये चीन है, तो चीन के नीचे जो सागर होगा उसे दक्षिणी चीन सागर कहते हैं। यहाँ पर ऐसे जल गिराती है कौन? मेकांग नदी, याद रखना आप, ठीक है। अमूर नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओखोत्स्क सागर में, ओखोत्स्क सागर में। ये ओखोत्स्क सागर कहाँ पर है? ये चीन के पूर्व में स्थित है। चीन के पूर्व में पीला सागर भी है, याद रखना। चीन के पूर्व में 2 सागर हैं, एक ओखोत्स्क सागर भी है और एक पीला सागर है। लेकिन ये कौन से सागर में गिरती है? मेकांग नदी, अमूर नदी गिरती है ओखोत्स्क सागर में। और मेकांग नदी कहाँ पर गिरती है?
दक्षिणी चीन सागर में, जो प्रश्न का उत्तर है। नील नदी कहाँ पर गिरती है? भूमध्य सागर में, याद रखना। नील नदी कहाँ पर गिरती है? भूमध्य सागर में। और सिंधु नदी गिरती है अरब सागर में, जो भारत के पश्चिम में स्थित है अरब सागर। पाकिस्तान के दक्षिण में अरब सागर, वहां पर गिरती है सिंधु नदी, याद रखना। नील नदी भूमध्य सागर में। प्रश्न 6 हो गए। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, चीन के पूर्व में कौन सा सागर है? तो दोस्तों चीन के पूर्व में 2 सागर हैं, अभी बताए थे आपसे। एक पीला सागर है और एक ओखोस्ट सागर है। तो ऑप्शन अनुसार यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, पीला सागर, येलो सी। कहाँ पर है ये चीन के पूर्व में स्थित है, चीन के पूर्व में। अगर आप लाल सागर की बात करो, लाल सागर कहाँ पर है? लाल सागर भूमध्य सागर के पूर्व में है, भूमध्य सागर के पूर्व में है, ठीक है। काला सागर की बात करोगे, ये भूमध्य सागर के उत्तर में है। अरब सागर की बात करोगे तो ये अरब सागर भारत के पश्चिम में है और पाकिस्तान के दक्षिण में है, अरब सागर, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, ये चीन के पूर्व में कौन सा सागर है? तो पीला सागर या येलो सी, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ठीक है। प्रश्न 7 हो गए। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, कौन सा द्वीप फिलीपींस का नहीं है? फिलीपींस के दोस्तों 4 द्वीप हैं और यहाँ ऑप्शन भी 4 दिए हुए हैं, तो चारों में से ये देखना है चारों ही फिलीपींस के हैं या इनमें से कौन सा फिलीपींस का नहीं है। लुजोन, मिंडानाओ, समर या होन्शु, 4 द्वीप दिए हुए हैं, कौन सा फिलीपींस का नहीं है ये आपको बताना है। बता सकते तो बताइएगा, अगर नहीं बता सकते तो हम तो आंसर देने वाले हैं दोस्तों इसका। फिलीपींस का कौन सा द्वीप नहीं है? लुजोन, मिंडानाओ, समर या होन्शु। तो दोस्तों ये होन्शु जो द्वीप है ये फिलीपींस का नहीं है, ये जापान का द्वीप है, जापान का। और दोस्तों ये भी याद रखना है, होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और होन्शु द्वीप जो है जापान का, एक बार फिर बताया जा रहा, सबसे बड़ा द्वीप है। और इस होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी बसी हुई है, टोक्यो। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो, याद रखना। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और ये जो टोक्यो है ये होन्शु द्वीप पर बसी हुई है, पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। और ये जो 3 द्वीप दिए हुए हैं, लुजोन, मिंडानाओ, समर, 3 बार बोल दो दिमाग में बस जाएगा, 3 बार मन में बोल दो, एक साथ मिला, लुजोन, मिंडानाओ, समर, लुजोन, मिंडानाओ, समर, ये याद हो जाएगा। लुजोन, मिंडानाओ, समर, हो गया याद, ठीक है, याद रखना। होन्शु जापान का द्वीप है सबसे बड़ा, जिस पर राजधानी स्थित है जापान की टोक्यो। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ गया, कौन सा द्वीप जापान का नहीं है? यहाँ पर जापान का द्वीप नहीं पूछ रहा है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और जावा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, कौन सा ऐसा है जो जापान का नहीं है? आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। तो एक का तो पता आपका जापान का है, होन्शु, ये तो जापान का है, तो इसे तो अब नहीं बता सकते। इस पर ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। तो दोस्तों याद रखना आप, यहाँ 3 द्वीप दिए हुए हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, चौथा भी बता दिया आपसे, क्यूशु, 4 द्वीप हो गए ये, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, ये 4 द्वीप जापान के हैं। तो जावा जो द्वीप है दोस्तों ये इंडोनेशिया का द्वीप है। अगर आपने पिछली वाली क्लास कर ली होगी तो ज़रूर आपके पास इस आंसर होगा, जावा द्वीप इंडोनेशिया का है, जिस पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। हमने बताया था जैसे जकार्ता और जैसे जावा, तो आपको याद आ गया होगा। बाकी होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु ये तीनों द्वीप ही किसके हैं? जापान के। लेकिन ये पूछा जापान का नहीं है तो आंसर होगा जावा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं, जापान का प्रसिद्ध शहर हिरोशिमा इस द्वीप पर बसा है, कौन सा द्वीप पर बसा हुआ है? हिरोशिमा, ये पूछ रहा है प्रश्न, हिरोशिमा कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा 4 द्वीप दिए हुए हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, और चारों ही द्वीप ये याद रखना ये जापान के ही 4 द्वीप हैं। लेकिन ये पूछ रहा है हिरोशिमा कौन से द्वीप पर है? तो देखिए ध्यान से समझिए, सबसे ऊपर जो जापान का द्वीप है उसका नाम है होक्काइडो, ये वाला, क्या नाम है इसका? होक्काइडो। दूसरे नंबर पर जो द्वीप है इसका नाम है होन्शु, तीसरे नंबर पर जो द्वीप है इसका नाम है शिकोकू, और चौथे नंबर पर जो जापान है उसका नाम है क्यूशु। यानी मुख्य कहता है जापान 4 द्वीपों पर ही बसा हुआ मुख्य रूप से, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो सबसे ऊपर तो ये दिखाई दे रहा ना आपको, तो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है होक्काइडो।
दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, जापान की राजधानी कौन से, जापान की राजधानी दूसरे वाले द्वीप पर स्थित है जिसका नाम है होन्शु, और होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा था हिरोशिमा कहाँ पर बसा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी पर बसा हुआ है। कौन, हिरोशिमा, याद रखना, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर नागासाकी पूछे, नागासाकी कौन से पर बसा हुआ है, नागासाकी क्यूशु द्वीप पर बसा हुआ है। आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में, अमेरिका ने गिराए थे 1945 में। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे। ये जो हिरोशिमा पर गिराया था, ये गिराया था 6 अगस्त को, याद रखना। हिरोशिमा पर समझ रहे हो, हिरोशिमा का मतलब है सिको द्वीप पर है ना हिरोशिमा, तो ये 6 अगस्त को। और ये जो नागासाकी पर गिराया था क्यूशु द्वीप पर, ये 9 अगस्त को, याद रखना, 9 अगस्त 1945। ये इसके आंसर होंगे। तो आप बता सकते हैं हिरोशिमा कौन से द्वीप पर है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 है, कैरोलाइन द्वीप इस महासागर में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 11 का जो आंसर होगा दोस्तों, आप बता सकते हैं, चाहे तो कमेंट करें। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर में ही बसा हुआ है कैरोलाइन द्वीप स्थित है। कहाँ पर, कैरोलाइन द्वीप कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त। तो ये पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो आंसर होगा मेरियाना गर्त। और दूसरा प्रश्न बन जाता है, मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, तो याद रखना इसकी गहराई है 11 किलोमीटर, बता देना कितनी, 11 किलोमीटर लगभग, ठीक है। 2 प्रश्न हो गए, और तीसरा प्रश्न ये है, मेरियाना गर्त कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में, और फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों आज एक क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से धन्यवाद है और दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।